जब अपने लिए कह दिया कि मेरा मन तो मेरे कंट्रोल में नहीं है और दूसरों को आप ऐसे आप ऐसे आप ऐसे आप ऐसे आप ऐसे, तो हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं, उनका मन उनके कंट्रोल में नहीं। विजुअलाइज करो, दो लोगों की गाड़ी उनके कंट्रोल में नहीं, नहीं तो क्या होगा? सामने वाला कहेगा आप साइड हो जाओ, सामने वाला कहेगा मेरा कंट्रोल में नहीं है, आप साइड हो जाओ। हम शाम को घर आते हैं, मेरा मन मेरे कंट्रोल में नहीं, आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं, तो क्या होने वाला है? सिर्फ एक की गाड़ी कंट्रोल में चाहिए और एक्सीडेंट कभी नहीं होगा। दोनों की नहीं चाहिए। दूसरे की ब्रेक फेल हो गई हो, स्टीयरिंग काम ना कर रहा हो, सब कुछ जैम, एक की अपने कंट्रोल में होगी ना तो वो, लेकिन दोनों ही कहेंगे कि मेरा मन कंट्रोल में नहीं, तो बातों की जरूरत ही नहीं है। बिना बात के ही एक्सीडेंट होता रहेगा सारा दिन। खंड के 119वें दोहे की तीसरी लाइन है ये, एक्सीडेंट होगा ही नहीं। जब कई लोगों ने प्रश्न किया है कि भाई गीता में भगवान कह रहे प्रणव ओम मैं हूं, आप कह रहे हो राधा राधा बोलो, तो तुम भगवान से परिचित हो, अभी तुम्हें पता नहीं भगवान का भगवान कौन है। भाई आगे की बात तुम्हें परिचय मिले तो जितना ही उतना करो तो आगे का वो परिचय करा देगा। ठाकुर के ठाकुर हैं हमारी श्री जी, ठाकुर के ठाकुर है। हमें डॉक्टर ने जब पहली बार चेक किया सर, तो उन्होंने देख के कहा कि बाबा तुम्हारी दोनों किडनी खराब है। और ऐसी हालत हमारी थी बच्चा कि 1 रुपया पास नहीं, एक व्यक्ति पानी देने वाला नहीं, अगर हम मांगने जाएं तो रोटी मिले नहीं। तो एक छोटी सी कुटिया दी गई थी जिसमें छत भी टूटी हुई थी, मतलब बड़ा ही कष्टमय जीवन पीछे का सब। तो एक हम तो कहीं जा ही नहीं सकते थे, न पैसा था न हमें समझ थी। तो एक स्वामी राम सुखदास जी के परिकर के, वो बड़े व्यवहार कुशल और जानकार थे, एक बड़े डॉक्टर थे, तो उनसे फिर जांच के उन्होंने कहा बाबा गृहस्थी होते तो उसके मतलब परिवार से कहते, लेकिन आपका कोई तो है नहीं, तो डायरेक्ट आपसे कह रहे हैं, आपकी रिपोर्टें बता रहे हैं कि जिस हालत में किडनी पहुंच गई है, बहुत अधिक आप जिएंगे, सुरक्षित रखेंगे तो दवाइयों के द्वारा वो 5 वर्ष इसके बाद आपका शरीर पूरा हो जाएगा। हमें पता ही नहीं था किडनी किसे कहते हैं। बचपन से बाबा जी गंगा किनारे सेवन, किसी व्यवहार का लेश मात्र ज्ञान नहीं। अंदर निश्चय किया कि मरना तो था ही, घबराने की क्या बात है। क्रोध से कभी आज तक किसी का मंगल नहीं हुआ है। जैसे हम अपने बड़े बुजुर्गों को गाली देने लगे, अपमानित शब्द, तो धर्म का नाश हो रहा है। हम अपने पूज्य जनों को गाली दे रहे हैं, माता पिता या पूज्य जन जो है। अगर ज्यादा गुस्सा बढ़ गई तो हाथापाई हो जाएगी। और क्रोध की मूल जड़ है कामना। बिना कामना के क्रोध का प्रादुर्भाव नहीं होगा। कामना का मूल जड़ अज्ञान है। क्रोध से कभी आज तक किसी का मंगल नहीं हुआ है। जैसे हम अपने बड़े बुजुर्गों को गाली देने लगे, अपमानित शब्द, तो धर्म का नाश हो रहा है। हम अपने पूज्य जनों को गाली दे रहे हैं, माता पिता या पूज्य जन जो है। अगर ज्यादा गुस्सा बढ़ गई तो हाथापाई हो जाएगी। और क्रोध की मूल जड़ है कामना। बिना कामना के क्रोध का प्रादुर्भाव नहीं होगा। कामना का मूल जड़ अज्ञान है। हमें डॉक्टर ने जब पहली बार चेक किया सर, तो उन्होंने देख के कहा कि बाबा तुम्हारी दोनों किडनी खराब है। और ऐसी हालत हमारी थी बच्चा कि 1 रुपया पास नहीं, एक व्यक्ति पानी देने वाला नहीं, अगर हम मांगने जाएं तो रोटी मिले नहीं। तो एक छोटी सी कुटिया दी गई थी जिसमें छत भी टूटी हुई थी, मतलब बड़ा ही कष्टमय जीवन पीछे का सब। तो एक हम तो कहीं जा ही नहीं सकते थे, न पैसा था न हमें समझ थी। तो एक स्वामी राम सुखदास जी के परिकर के, वो बड़े व्यवहार कुशल और जानकार थे, एक बड़े डॉक्टर थे, तो उनसे फिर जांच के उन्होंने कहा बाबा गृहस्थी होते तो उसके मतलब परिवार से कहते, लेकिन आपका कोई तो है नहीं, तो डायरेक्ट आपसे कह रहे हैं, आपकी रिपोर्टें बता रहे हैं कि जिस हालत में किडनी पहुंच गई है, बहुत अधिक आप जिएंगे, सुरक्षित रखेंगे तो दवाइयों के द्वारा वो 5 वर्ष इसके बाद आपका शरीर पूरा हो जाएगा। हमें पता ही नहीं था किडनी किसे कहते हैं। बचपन से बाबा जी गंगा किनारे सेवन, किसी व्यवहार का लेश मात्र ज्ञान नहीं। अंदर निश्चय किया कि मरना तो था ही, घबराने की क्या बात है। हमें आत्महत्या जैसा महापाप कोई नहीं है। बहुत बड़ी दुर्गति होती है। पहले तो जो ही आत्महत्या करता है उसको भयंकर प्रेत योनि दी जाती है, और उस प्रेत योनि में से पानी भी पीने को नहीं मिलता, त्राहिमाम मच जाता है। कितने कल्प लग जाएंगे फिर सुधरने में, क्योंकि भगवान ने कृपा करके ये देह दी है
और केवल ठीक से चलो, भजन करके मुक्त हो जाए। अब बेमतलब में तुम इस देह को नष्ट कर दोगे तो फिर तुम्हें बहुत दंड भोगना।